मां के भीतर माता सीता का, सावित्री का, माता मदालसा का, माता जीजाऊ का, जीजा माता का चरित्र, माता अंजनी का चरित्र, माता यशोदा का, सुमित्रा का, माता गुजरी देवी का, जब हमारे भीतर वो महान चरित्र मूर्त रूप लेगा और हम अपने उन महान माताओं के, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के, अपने पूर्वज वीर वीरांगनाओं के मूर्त विग्रह होकर के, उनके प्रतिनिधि प्रतिरूप, उनके सच्चे उत्तराधिकारी होकर के जब एक एक कदम आत्मनिर्माण से, स्थित निर्माण से, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के और नए युग के निर्माण के लिए आगे बढ़ाएंगे तो इस धरती का अंधेरा छटेगा। और जैसे वेदों का उद्घोष है, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः गणवन्तो विश्वमार्यम अभघ्नन्तो अरावणाः। एक दिव्य तेज अपने हृदय में धारण करके अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्थिधातुरस्सो विमान वजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित। इसके लिए ये कथा का इतना बड़ा अनुष्ठान पहली बार हमारे अवतारी सत्ताओं के साथ साथ, क्योंकि जैसे मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो भगवान शिव के ही अंशावतार तो पूर्ण है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। और अगली बात जो मैंने पहले तो सुना था कि मां भवानी ने उनको स्वयं अपने हाथ से तलवार दी, तो पहले तो तार्किक बुद्धि पर भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब अपनी आंखों से देवताओं के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र और कोई धर्म के प्रतीक प्रदान किए जाते, जब इसको अपनी आंखों से देख लिया तब सारे संशय खत्म हो गए कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, अधर्म के लिए नहीं। सब कुछ करने में प्रभु समर्थ है। मां भवानी का दिव्यास्त्र था उनके पास, और जो शिव पूजा थी, जब मुझ जैसे एक अकिंचन साधक को भगवान की दिव्य भक्ति का एक पारमार्थिक सत्ता का पार्थिव प्रत्यक्ष जब हो सकता है, तो भगवान शिव जी महाराज की आराधना व स्फटिक शिवलिंग मात्र कोई एक मानवीय रचना नहीं, ऐसे महापुरुषों को जो भगवान के प्रतीक भी मिलते हैं, उनकी प्रतिमूर्ति मिलती है, उनका मूर्त स्वरूप भी मिलता है, वह एक दिव्यता लिए हुए मिलता। और ये सारी शक्तियां प्राप्त करने का हमें भी सामर्थ्य है। ये मात्र एक महापुरुष की कथा नहीं सुना रहे हैं, हम उन्हीं के वंशधर हैं, इसके लिए पूज्य महाराज श्री उनका चरित्र हम तक संप्रेषित कर रहे हैं। और एक बात तो ये पक्की है, ऐसा जब होगा तब क्या होगा, आज ये छोटे छोटे बच्चे भी पूरी ठसाठस भर गए हैं, ऐसे हाउसफुल महाराज हमने तो कभी देखा नहीं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। गैलरी में ही बैठे हुए हैं 200-300 तो, नीचे से ऊपर तक, और मस्त हैं पूरे। आज लगता है संख्या ज्यादा बढ़ गई है, या हमारे भीतर कुछ पराक्रम ज्यादा आ गया है, माथे पर पसीना आ रहा है, तो थोड़ा एसी वाले थोड़ा एसी बढ़ा देंगे, इन्होंने एसी भी फेल कर दिया है। तो एक बार आपकी इस सघन उपस्थिति के लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके भीतर उत्साह भरा हुआ है कि अब तो अपने वीर वीरांगनाओं के ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा करना ही है। महाराज जी, मैंने 5 बड़े आंदोलन आज सुबह सामने रखे हैं। आजादी का आंदोलन तो पूरा हो गया, अब चिकित्सा की आजादी। ये पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय और पतंजलि योग पीठ के विश्वव्यापी आयुर्वेद की प्रतिष्ठा महर्षि चरक धन्वंतरी के केवल देश नहीं
पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा होगी और अब कोई पैथी नहीं, वो सारी पैथियां अनुचर होंगी, वह सारी पैथियां दासी का काम करेंगी, सबसे ऊपर आयुर्वेद होगा। आयुर्वेद के नीचे दासत्व में रहे वह उनको शोभा देता है, चरणों में रहना चाहिए उनको, वो सिर पर ना बैठे। तो कुछ मुस्कुरा रहे हैं हम। अरे दासत्व तो सौभाग्य से किसी को मिलता, हमको भगवान का दासत्व मिला है, हमको गुरु चरणों का दासत्व मिला, हमारा सौभाग्य है। गुरु तो भारतवर्ष ही है, बाकी तो सब उनको चेलों में भी स्थान मिल जाए, उनको दासत्व में मिल जाए, इससे ज्यादा उनकी औकात है कहां। चिकित्सा की आजादी, शिक्षा की आजादी, जो उल्टे पुल्टे कानून बना करके ये दुष्ट यवन तो थे सामने से लड़ने वाले, और हजारों वर्षों की लड़ाई हमारे बीच में छोड़ के चले गए, हम आपस में लड़ रहे हैं। वो महादुष्ट थे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा उल्टे पुल्टे कानून बना दिए, कुछ संशोधित हो गए, कुछ और हो जाएंगे। 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना के गया, उस एक्ट को अब ध्वस्त करना है और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से। अब तो लग रहा है काम जल्दी हो ही जाएगा। तो ये होगी शिक्षा की आजादी। क्या है बोलो? शिक्षा की। चारों तरफ आजादी के नारे लगते हैं, भाई आजादी, भाई आजादी, लेकिन आजादी के नारे लगाने वाले बहुत से बर्बादी का काम कर रहे हैं। ये चिकित्सा की आजादी, ये शिक्षा की आजादी, और 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स लूट के लेके गए। बाकी इन दुष्ट यवनों ने जो लूटा, पुर्तगीज ने लूटा, फ्रांसीसियों ने लूटा, और तमाम शकहुणों ने लूटा, जो भी लूटा वो अलग प्रकार की लूट है। 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो मात्र ब्रिटिशर्स लूट करके लेके गए, और वो आर्थिक लूट अभी भी जारी है। राजनीतिक आजादी के बावजूद भी हमें 100% स्वदेशी का प्रयोग करके आर्थिक लूट और गुलामी से भी देश को पूर्ण मुक्ति चाहिए। यह आर्थिक आजादी। वैचारिक और सांस्कृतिक आजादी तो बहुत बड़ी है। कोई भी देश बिना स्वाभिमान के खड़ा नहीं हो सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा, और किसी को हिंदू राष्ट्र कहने में कोई इधर उधर की कोई बकवास करे तो बोले राम राज्य की प्रतिष्ठा से तो अब दुनिया में हमें कोई रोक नहीं सकता। राम हमारा चरित्र है, राम हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे भगवान है, राम हमारे पूर्वज हैं, जो हैं हम राम के हैं, राम हमारे हैं। और ये सांस्कृतिक आजादी होगी। और एक तरफ देश का संविधान और दूसरी तरफ हमारा सनातन संविधान, वेद का विधान, उस पर चलेगा ये हिंदुस्तान ही नहीं सारा जहान। फिर 5वीं बात, रोगों भोगों में, विलासिता में, जिस प्रकार से भारत के युवा और बच्चे, महाराज पूरे देश में सर्वे किया गया, 4 से 8 घंटा हमारे बच्चे फेसबुक यूट्यूब में घुसे रहते। इतने अंदर घुस गए वापस निकल ही नहीं रहे, इतनी लंबी यूट्यूब है। यूट्यूब में घुस गए, कोई फेसबुक में घुसे पड़े, कोई इंस्टाग्राम में, कोई ट्विटर जो एक्स हो गया, एक्सपायरी भी हो गया, उसके बाद भी निकलने का नाम नहीं ले रहे। विलासिता में जो कुल वंश परिवार और राष्ट्र फंसा वो कभी उभर नहीं सकता। इस देश को भोगवाद की नहीं, इस देश को अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। और ये रोगों की गुलामी, ये भोगों की गुलामी, ये विलासिता की गुलामी, ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया, ये कॉर्पोरेट माफिया, ये रिलीजियस माफिया, मजहबी माफिया, ये इंटेलेक्चुअल माफिया, इन सारे माफियाओं और इन माफियाओं को संरक्षण देने वाले सारे असुरों का संहार करके अब देवत्व की प्रतिष्ठापना करनी है। ये है यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत, ये नया उद्घोष है। इस स्वरूप में अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और ये श्लोक कभी भी पुराने नहीं होंगे, देवासुर संग्राम सृष्टि के आदि से था और अंत तक रहेगा, और युगों युगों तक ये तो प्रवाह स्वभाव से ये प्रवाह चलता रहेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय सत्य संस्थापनार्थाय सनातन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये संदर्भ है इस कथा का, ये ध्येय है इस कथा का। और ये मात्र 9 दिनों में पूरी होने वाली नहीं है, यह हमारे अंतिम श्वास तक जो राष्ट्र की व्यथा है वो जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक इस कथा का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें, और हमें बढ़ना है। हमारी जड़ें इतनी गहरी हो, इतनी गहरी हो कि कितने आंधी और तूफान आए, झंझावात आए, उनको कोई उखाड़ ना सके। और हमारा शीर्ष शिखर इतना ऊंचा हो, हिमालय से भी ऊंचा। इस प्रकार से सनातन धर्म में, वेद धर्म में हमारी जड़ें जुड़ी हों, और राष्ट्र धर्म के स्वर ऐसे गुंजायमान हो हमारे व्यक्तित्व से, चरित्र से, नेतृत्व से, हमारे जीवन से, हमारे आचरण से। पूरी दुनिया कह उठे जीवन हो तो भारत के ऋषियों की संतानों जैसा हो, ऐसा जीवन हमको जी के दिखाना है। तो बस कल तो मैं प्रवास में था इसलिए आ न सका, लेकिन मेरी यात्रा तो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 10, कभी 12 और कभी कभी तो महाराज 24 घंटे ही लग जाते हैं। काल चक्र जैसे अपने प्रवाह से चला जा रहा है, ऐसे हम भी इस काल के भाल पर नव इतिहास गढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चरे वेती चरे वेती। और पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष, उनके हमें सन्निधि, ऐसे समर्थ गुरु सत्ता के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की सन्निधि, उनकी एक पल की उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। मैं पूज्य महाराज श्री की कोई प्रशंसा में ये शब्द नहीं कह रहा हूं। पूज्य महाराज श्री मात्र एक व्यक्ति नहीं हो, हमारे ऋषि संस्कृति के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप हैं। ऐसे महापुरुषों का न बोलना, उनकी उपस्थिति मात्र हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। और उनका इतने घंटों तक हमें प्रबोधन देना, ये तो हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, जन्म जन्मांतरों का पुण्य। इस कथा में कहा हुआ एक एक शब्द, पूज्य महाराज श्री की एक एक प्रेरणा, वो ऐसे ही याद रहने वाली है बच्चों आपको। जैसे पूज्य महाराज श्री मैंने जो बचपन में 5-7 साल में सुना था वो अभी तक याद है। बीच के 50 सालों में जो सुना उसमें सारा बोझ मैंने हटा दिया। उसमें बहुत सा तो ऐसे ही कचरा था, उसको क्यों ढोना। जो अशुभ स्मृतियां हैं उनको क्यों याद रखना। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा होकर के प्रज्ञापराध में क्यों जीना। लेकिन मैंने 5-7 साल की उम्र तक जो देखा, जो सुना, वो एक भी शब्द और एक भी वाक्य मुझे विस्मृत नहीं हुआ है। ऐसा ही मैं आप बच्चों में भी देखना चाहता हूं। और 14 साल तक तो ये घटना बहुत अच्छे से घटित होती है। बाकी जो 14 साल के ऊपर हो गए हैं उनकी बात ऊपर वाला जाने। लेकिन पूज्य महाराज श्री आप जो संस्कार सींच रहे हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि हम न जाने कौन से जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे कि आप जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु का हमें आशीष अनुग्रह मिला। और आपने जो हम पर उपकार किया उसके लिए पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से पुनः आपको कृतज्ञ हृदय से प्रणाम करता हूं। और जो आप सांस्कृतिक योद्धा योगी तैयार करना चाहते हैं, मैं आश्वस्त हूं आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से ये बच्चे उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बोलिए वीर
वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, वेद माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जी महाराज। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा भारत माता जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के वीरों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। ओ भारत के वीरों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा भारत माता जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। ओ भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के वीरों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के वीरों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। 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 महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस गोब्राह्मण प्रतिपालक महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरु देव की, वृंदावन विहारी लाल की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, वेदव्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, सब संतन की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।